क्या आपको लगता है कि इंसानों के इतिहास में कुछ ऐसी सभ्यताएं भी रही हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता? हाँ, मुझे लगता है। और असल में आप जानते हैं, और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में ही हमें कुछ ऐसी सभ्यताएँ मिली हैं, जिनके बारे में हमें पहले कुछ भी नहीं पता था। जैसे गोबेकली टेप और अमेज़न में भी काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं था, जिससे हमारी डेट्स और भी पीछे चली गई हैं। हमें ऐसी नई सभ्यताएँ मिली हैं, जो पहले मौजूद थीं। तो हाँ, ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा फिर से होगा। क्या आपको लगता है कि अमेज़न में कोई ऐसी सभ्यता भी है जिसे जंगल ने निगल लिया या जिसके सबूत छिपा दिए? हाँ, मुझे लगता है। और हमें इसके सबूत मिलने भी लगे हैं। वहाँ बहुत बड़े-बड़े जियोग्लिफ्स हैं, माउंट ग्रुप्स हैं, जो कि जियोमेट्रिक पैटर्न्स में हैं। जब लोग सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि भव्य इमारतें और कुछ रोम जैसा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें अमेज़न में रोम जैसा कुछ मिलेगा। मेरे हिसाब से आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और अमेज़न में बहुत ज़्यादा पत्थर मौजूद नहीं हैं। जो भी पत्थर वहाँ हैं, वो बहुत अंदर हैं, तो वहाँ की चीज़ें मिट्टी, पेड़, पंख और कपड़ों से ही बनी होंगी। लेकिन क्या ये हो सकता है कि जो ज़मीन पेड़ों से ढकी नहीं है, वास्तव में वहाँ पत्थर हो? एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई आर्किटेक्चर, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें ढूँढना मुश्किल है? मेरे हिसाब से एंडीज के नीचे, जहाँ अमेज़न जुड़ता है एंडीज से, वहाँ कुछ मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि असल में वहीं से पत्थर दिखने लगते हैं। जब आप नीचे बेसिन में उतरते हो, तो पत्थर कई मीटर नीचे होते हैं, सिवाय कुछ यहाँ वहाँ बिखरी चट्टानों के, जहाँ नदी ने गहराई तक खोदा है। मगर फिर भी ऐसा नज़ारा सिर्फ ड्राई सीजन में दिखता है, क्योंकि वो नदी हर साल 100 फीट ऊपर उठ जाती है। हाँ, ये अजीबो-गरीब है। मैं वहाँ गया हूँ और मैंने उन झरनों को गिरते देखा है, पानी को देखा है। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि पानी में कितनी ताकत है। वो पूरे लैंडस्केप को बदल सकता है और शायद इतिहास को भी मिटा सकता है। पानी सदियों और हज़ारों सालों में सब कुछ गायब कर सकता है, हर चीज़ को मिटा सकता है। तो अगर कोई चीज़ हज़ारों साल पहले मौजूद थी, तो हो सकता है कि नेचर ने उसे धीरे-धीरे अपनी गहराइयों में समा लिया हो। हाँ, बिल्कुल। बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसा कई जगह हुआ होगा। जैसे कि ग्रैंड कैन्यन को पानी नहीं बनाया है। अभी तो उसमें एक छोटी-सी नदी है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये उससे बना होगा, लेकिन वो उससे ही बना है। नेचर और जियोलॉजी की पावर तो सचमुच जादुई है। और जहाँ तक एंशिएंट सिविलाइजेशंस का सवाल है, जो बहुत ही प्राचीन हैं, उनमें से बहुत सी तो ज़रूर समुद्र के नीचे होंगी। और या तो लहरों ने उन्हें तबाह कर दिया होगा, या जो तबाह नहीं हो पाई वो पानी में दफ़न हो गई होंगी। समुद्र के नीचे, तो क्या आपको लगता है कि अटलांटिस सचमुच था? मुझे नहीं लगता कि अटलांटिस सच में कभी अस्तित्व में था। मेरे हिसाब से ये प्लेटो की उन कहानियों में से एक है, जिसका इस्तेमाल वो अपने स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए करते थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ वास्तव में था, तो मुझे लगता है कि वो अटलांटिस नहीं, बल्कि एक्रोटायरी रहा होगा। अक्रोटायरी एक बड़े शहर का बचा हुआ हिस्सा है, जो सैंटोरिनी द्वीप पर था। और जब वहां का ज्वालामुखी फटा, तो उसने पूरा शहर ही तबाह कर दिया। और उसके लावा के टुकड़े इतनी तेजी से और इतनी दूर तक गए कि वो क्रीट में भी मिलते हैं, जो 70 मील दूर है। मतलब जो भी वहां था, वो तो पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन क्रेटर के किनारे जो थोड़ा बहुत एक्रोटिरी बचा है, वो अपने समय से काफी एडवांस दिखता है। तो अगर अटलांटिस जैसा कुछ था जिसकी बात प्लेटो करते हैं, तो वो एक्रोटिरी ही होगा। अक्रोतायरी, वो एक पुराना ग्रीक शहर था। उसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर 16वीं सदी ईसा पूर्व में थेरान विस्फोट में नष्ट हो गया था और ज्वालामुखी की राख में दब गया था, जिससे इसके भित्तिचित्रों और कई वस्तुओं और कलाकृतियों के अवशेष सुरक्षित रह गए। तो हमें नहीं पता कि वह सभ्यता कितनी विकसित थी। हाँ, लेकिन आप उसके खंडहरों में घूम सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें सड़कें थीं, पानी की व्यवस्था थी, रात में मशाल लगाने के लिए जगह थी। वो एक बहुत ही जीवंत और समृद्ध शहर था। और जल प्रबंधन और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के हिसाब से वो
3500 साल पुराना होने के बावजूद बहुत ही एडवांस था। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रही उस एक्सकवेशन की तस्वीर। जबरदस्त प्रोजेक्ट है। ये कमाल की जगह है, और जो अब तक मिला है जिसे आप देख सकते हैं कि ये तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है, क्योंकि ये क्रेटर के बहुत पास है। तो शहर तो शायद बहुत बड़ा रहा होगा। तो इस मामले में तो बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, कुछ सभ्यताएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बारे में बहुत कम सबूत हों, क्योंकि कुदरत ने उन्हें मिटा दिया होगा। हाँ, और एक्रोटीरी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमें वो हिस्सा मिला है जो सुरक्षित रह गया, जो कि बहुत ही अद्भुत है, लेकिन हमें पता है कि शहर का एक और हिस्सा था जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये पूरा बर्बाद हो गया था। उस शहर के टुकड़े शायद 70 मील दूर क्रीट की दीवारों में भी हैं। और आप जानते हैं, प्लेटो कहते हैं कि वो डूब गया। वो एक द्वीप पर था और वो डूब गया। खैर, एक्रोटीरी के साथ भी तो यही हुआ था। क्या आपको लगता है कि प्लेटो यही कह रहे थे? अगर वास्तव में ऐसा कुछ था भी, तो मेरे हिसाब से प्लेटो इसका ही जिक्र कर रहे थे। और हो सकता है कि ऐसी और भी सिविलाइजेशंस हों जिनके बारे में प्लेटो ने नहीं बिल्कुल। लिखा, है ना? जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सोचकर अजीब लगता है कि पूरी सिविलाइजेशन, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी वॉर्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके सोशल इंटरैक्शंस, उनकी हायरार्कीज, उनकी आर्ट, सब कुछ ऐसे ही खत्म हो सकता है और भुला दिया जा सकता है, इतिहास में खो सकता है। एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में मैं इस बारे में अक्सर सोचता हूँ। इस देश के बारे में जहां मैं रहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिसने इतना कुछ हासिल किया है। लेकिन इतिहास के हिसाब से ये तो अभी एक बच्चा है। ये सिर्फ 200 साल पुराना है। और जिन शहरों के बारे में मैं पढ़ता हूँ, मध्य और दक्षिण अमेरिका में, वो तो 800-1000 साल तक रहे, लेकिन अब वो खंडहर बन चुके हैं। इसलिए मैं कहूंगा, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के नजरिए से अभी तो हमारी सिर्फ शुरुआत ही हुई।